जब हम विरोध करने पर उतरते हैं तो क्या हम इतने आगे चले जाते हैं कि हमें अपना देश हित, राष्ट्र हित नहीं दिखता? क्या हम भूल जाते हैं कि हमारे किसी भी काम से अगर देश का नुकसान होता है तो उससे किसी का फायदा नहीं होगा? नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। देश की राजधानी दिल्ली में एआई समिट चल रहा है। इसमें 45 देशों के हाईटेक एआई कंपनियां शामिल हो रही हैं और बड़े बड़े देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। कॉर्पोरेट इंडिया के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। वर्ल्ड के, दुनिया के बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। तो वहीं इस समिट में 20 देशों के हेड ऑफ स्टेट भी शामिल हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन एआई, अमेजॉन जैसी बड़ी एआई कंपनियों के सीईओ ने भी अपने भाषण दिए हैं और भारत के प्रयासों की सराहना की है, तारीफ करी। देश और दुनिया के 600 से ज्यादा स्टार्टअप शामिल हुए हैं। पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत इतना बड़ा एआई समिट, इतना बड़ा इवेंट कैसे कर सकता है। मैं खुद गया था और आपको खुद लाइव एग्जांपल देता हूं। इतना बड़ा समिट देश विदेश में हमने कहीं नहीं देखा। वहां पर इंटरनेशनल जो समिट को अटेंड करने आए थे इंटरनेशनल डेलीगेट्स, वो कह रहे थे वी हैव अटेंडेड यूके, वी हैव गॉन टू यूके समिट्स, वी हैव गॉन टू यूनाइटेड स्टेट्स समिट। हम कई बड़े बड़े देशों में समिट करने के लिए गए हैं, लेकिन इस लेंथ और ब्रेथ, यानी इतना बड़ा इवेंट हमने नहीं देखा और इतना सक्सेसफुल इवेंट हमने नहीं देखा। दोज वर द वर्ड्स। लेकिन बड़ा इवेंट करने में कैसे कामयाब हो रहा है, क्योंकि इस समिट में कई भारतीय कंपनियों को भी अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा था। कुछ भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ समझौते कर रही थी, कुछ एक दूसरे के साथ नई तकनीक के बारे में सीख रही थी, लेकिन कुछ लोगों को भारत की तरक्की पसंद नहीं आई। एआई समिट में, इंटरनेशनल एआई समिट में कांग्रेस ने फजीता कर दिया है। एआई समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कार्यकर्ता नहीं करूंगा, उनके बड़े ऑफिस बियरर्स ने शर्टलेस होके, अर्धनग्न होकर हंगामा खड़ा कर दिया। मोदी के खिलाफ नारे लगाए, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाए। हालांकि काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और वहां पर जो समिट को अटेंड कर रहे स्थानीय लोग थे, जो इंडियंस थे, उन्होंने उनको बेल्ट ट्रीटमेंट करा। सोशल मीडिया पे वायरल है। पब्लिक रिएक्ट कर गई। जिस पब्लिक के लिए कह रहे हैं, कांग्रेसी कह रहे हैं हम प्रदर्शन करने आए, उस पब्लिक ने पकड़ लिया इनको। लेकिन उससे पहले वहां मौजूद दूसरे लोगों ने ऐसा प्रदर्शन नागवार लगा और उनमें से कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों की पिटाई तक कर दी। कंबल कुटाई जिसे कहते हैं, हुई है। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। उन पर बड़ी धाराएं लगी हैं और सब इंडियन यूथ कांग्रेस के बड़े ऑफिस बियरर्स हैं। किसी की राहुल गांधी के साथ फोटो है, किसी की किसी और नेता के साथ फोटो है, किसी की किसी सिटिंग सीएम के साथ कांग्रेस के फोटो है, रेवंत रेड्डी के साथ फोटो है, किसी की सचिन पायलट के साथ फोटो है। ये बहुत बड़ा मामला हो गया है। अब सवाल है कि जब जब देश में कोई अच्छी चीज की शुरुआत होती है ना, उसका विरोध जरूरी हो जाता है। राफेल का विरोध करते हैं, 370 का विरोध किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस बार जिस तरह से शर्ट उतारकर अर्धनग्न होकर हंगामा किया है, उससे हर भारतीय का सिर शर्म से नीचा हो गया है। ये देश के लिए गलत है, ये देश के गलत है। आहत हूं, मुझे दुख, मेरा मन दुखी है। जिस तरह की दृश्य आज हमने देखे हैं, हर देशवासी दुखी होगा। एज अ कंट्रीमैन आपको भी बहुत दुख लगेगा। विदेशों से आए मेहमानों के मन में भारत की इमेज कैसी बनी होगी? विदेशी टेक कंपनियों के अधिकारी भारत के बारे में क्या सोच रहे होंगे? वो भारतीय इंजीनियर्स जो इस समिट में अपना जोहर दिखाने आए थे, उनके मन में उभरते भारत की छवि कैसे बन रही होगी? और हमारे लोग जो भारतीय वहां पे समझौते कर रहे थे, जो वहां पर ट्रेड पार्टनरशिप्स कर रहे थे, एआई पार्टनरशिप्स कर रहे थे, उन्हें कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी कांग्रेस की इस हरकत से। और कांग्रेस के नेता इसको ट्वीट कर रहे हैं, इंडियन यूथ कांग्रेस इसको ट्वीट कर रही है जैसे पता नहीं कहां से मेडल लेकर आ गए हैं। पूछता है भारत, कंट्री आस्क देम। लोकतंत्र में विरोध करने का सबको अधिकार है, आपको भी अधिकार है। लेकिन क्या हर चीज का विरोध करना सही है? मैं कई बार बोलता हूं, साल 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, तब कहा गया वहां कौवे मारे गए हैं। जब मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अभी
कहा गया पाकिस्तान ने रफेल मार गिरा दिए हैं, काफी रफेल गिर गए हैं, कई जहाज गिर गए हैं। राहुल गांधी खुद पूछ रहे थे, बाकी कांग्रेस कहती छोड़िए आप बात। जब किसी के पास कोई सबूत नहीं था, साल 2016 में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो सेना से भी सबूत मांगे गए, इसी कांग्रेस ने मांगे। हम आखिर कहां जा रहे हैं? वैक्सीन बनी तो सवाल उठाए, कहा बीजेपी की वैक्सीन है। G20 समिट हुआ तो तब भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। गनीमत रही कि जब G20 हो रहा था तो यूथ कांग्रेस के लोग वहां भी नहीं घुस गए और पहुंचकर वहां पर कपड़े उतार के घूमने लग गए। अगर पहुंच जाते तो सोचिए आज देश की, भारत की उस समय कितनी बेइज्जती होती। आज जो बेइज्जती हमको सहनी पड़ रही है। अब जब भारत AI समिट में लीड ले रहा है, वहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शर्टलेस होकर हंगामा करने पहुंच गए। अगर भारत टेक लीडरशिप में आगे बढ़ना चाहता है तो किसको दिक्कत हो रही है, यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं। दुनिया की कंपनियां भारतीय टेक स्टार्टअप की तारीफ कर रही है, इसमें गलत क्या है? क्या हर राष्ट्रीय उपलब्धि को राजनीतिक चश्मे से देखना सही है? जब देश AI स्पेस, डिजिटल और डिफेंस में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है तो क्या कांग्रेस का रोल समर्थन का होना चाहिए या इस तरह के अर्धनग्न हंगामे का? व्यूअर्स, आज ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनके बारे में आपको चिंतन जरूर करना चाहिए और मैं ये सब बातें राष्ट्र हित में कह रहा हूं। देखिए, कांग्रेस बीजेपी चलती रहेगी, ये देश बहुत बड़ा है जी। अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश चलता रहेगा, इस देश के कोटि कोटि लोग आगे बढ़ते रहेंगे। सरकारें आती जाती हैं, लेकिन ये देश की मान मर्यादा की बात थी। इस AI समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे ने, कांग्रेस के हंगामे ने, अर्धनग्न ड्रामे ने पूरी समिट का मूल बदल के रख दिया है। भारत ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करी, ग्लोबल लेवल की समिट करी, जिसकी सराहना विदेश से आए हुए प्रेसिडेंट्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स कर रहे हैं, ग्लोबल CEOs कर रहे हैं। हमारे देश में देखिए क्या हो रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है। विरोध करने के अलग मंच हो सकते थे, थोड़ी दूर जंतर मंतर था, वहां विरोध कर लेते। आपको मोदी को ही गाली देनी थी तो वहां दे लेते। कम से कम देश की मान मर्यादा को तो बख्श दीजिए थोड़ी देर के लिए। क्या हासिल हो गया? मैं फिर पूछता हूं, क्या हासिल हो गया? और जनता जनार्दन, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, जरूर शेयर करिए। सोचिए कितनी 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 गलत भावना होगी जो कि AI समिट में अर्धनग्न होकर हंगामा किया गया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो देश हित के लिए है, राष्ट्र हित के लिए है। अंत में यही बोलूंगा, जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसे लोगों को जिन्होंने देश को शर्मनाक करने का प्रयास किया है, उनको देश को जवाब तो जरूर देना चाहिए। राहुल गांधी को चुप नहीं बैठना चाहिए, उन्हें जवाब देना चाहिए। प्रियंका वाड्रा जी को जवाब देना चाहिए और कांग्रेस के बड़े नेताओं को जवाब देना चाहिए। दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये सामान्य विरोध नहीं है। नमस्कार।